तो खुशामदीद करती हूँ मैं आप सबका रौनके रमदान में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आज फिर से आप सबका दिल से इस्तकबाल। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जो आपके साथ रमज़ान की कोई ऐसी जुड़ी हुई है जो आपको आज तक याद है कि ये एक चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे ज़िंदगी में, अभी तक की जो आपकी ज़िंदगी रही है। आई थिंक हर रमज़ानी मेमोरेबल जाता है। बिल्कुल। तो मैं 2014 में एक शो कर रही थी महाराणा प्रताप, तो उसका सेट ना आम गाँव में लगा था, तो हम वहीं रुकते थे क्योंकि आम गाँव यहाँ से कुछ 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो मेरा जो पूरा रमज़ान है ना 2014 का, वो पूरा आम गाँव में निकला। अब व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम फैमिली, इफ्तार आपका कैसे बन रहा है, अब घर में तो आप बोल सकते हो मम्मी ये बनवा दीजिए, ये बनेगा, आप एक्साइटेड होते हो, बाहर से सामान आ जाता है। अब वो आम गाँव है, वहाँ पर बहुत स्केप्टिकल थे कि भाई कैसे होगा यहाँ पर, कैसे होगा, फैमिली भी नहीं है, मतलब मम्मी डैडी में से कोई ना कोई रहता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बट माशाल्लाह वो जो मेरा रमज़ान था वो इतना खूबसूरत निकला है। मतलब इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी दैट एवरीबडी, जब इफ्तार का वक्त होता था तो पूरा हमारा शूट रुकता था रोज, पूरा इतना बड़ा दस्तरखान लगता था और सब यूनिट के बैठ के वहाँ पर इफ्तार करते थे साथ में। वहाँ पर हमसे पूछा जाता था कि आज आपको इफ्तार में क्या चाहिए, एवरीथिंग दैट वी यूज्ड टू से वो लोग बनाते थे। और पूरे महीने का जो रमज़ान है वो इतना खूबसूरत, और अगर हम घर पे खाते हैं, इफ्तार खोलते हैं तो गिनती के 5 लोग 6 लोग, कभी दावत करी तो ज़्यादा लोग, बट वहाँ पर हर रोज़ कम से कम 70 से 80 लोग एक साथ बैठकर दस्तरखान पे इफ्तार करते थे। तो आई थिंक वो जो मेरी रमज़ान की मेमोरी है ना मेरी शूट की, जो बहुत मेरे लिए सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड था, आई वुड से वो 2014 का रमज़ान निकला है। आई थिंक जितने ज्यादा लोग, मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे जितने ज्यादा लोग बैठे उससे ज्यादा बरकत भी होती है, उससे ज्यादा मोहब्बत भी बढ़ती है। कहते हैं ना कि इंसान जब खाता है और खिलाता है एक दूसरे को, हदिया देता है जब एक दूसरे को, तो आई थिंक उससे मोहब्बत बढ़ती है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदिया देना सुन्नत है, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, उससे लेना देना चाहिए एक दूसरे को। उससे इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ती है और फिर हम एक सुन्नत को भी फॉलो करते हैं। सो आई थिंक ये सबसे अमेजिंग बात होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं माशाल्लाह से आप उम्रा, अल्लाह सुब्हान व तआला आपको बार बार अपने घर बुलाते हैं और आप वहाँ जाती हो, और मैंने आपकी जर्नी देखी है, वहाँ पे भी माशाल्लाह से एक सादगी के साथ एक जैसा हाजी होता है वैसा आप अपनी ज़िंदगी वहाँ पे, जो एक वक्ती तौर पे जो आप 10 दिन 12 दिन, छोटा या ज़्यादा आप जो जाती हो, आपकी पूरी फैमिली के साथ आप जाती हो माशाल्लाह से। तो हम सबको पता है कि मक्का में जो फ़र्ज़ नमाज है, एक नमाज के बदला आपको 1 लाख सवाब है ना, उस 1 लाख नमाज का सवाब है। और बहुत किताबों में ऐसा आता है कि मदीने में भी अगर आप नमाज पढ़ो तो एक नमाज का 50,000 बार उसका सवाब है। तो आप इस चीज़ को माशाल्लाह से, आई एम श्योर आप वो सारी फ़र्ज़ नमाजें तो पढ़ती होगी, बट इससे ज़्यादा आप वहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या इबादत करती हो? तो जैसे कि सारी नमाजें हरम में होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा तवाफ़ होते हैं। उम्रा तो आप अगर एक बार गए, कई बार 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, जितनी हिम्मत हो। उसके अलावा आप तवाफ़ कर सकते हैं। तवाफ़ की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जो आपके साथ नहीं है आप उनके नाम का भी तवाफ़ कर सकते हैं। उम्रा तो आप सिर्फ उनका कर सकते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन तवाफ़ आप किसी के भी बिहाफ में किसी का भी नाम लेके कर सकते हैं। बहुत रकातें, मुझे याद है पिछली बार जब मैं गई थी लास्ट ईयर, तब मदीने में मैंने सुबह में मैं उठी, मैंने सोचा आज मुझे 100 रकात पढ़नी है। अच्छा, हमें 100 रकात अपार्ट फ्रॉम माय फर्ज नमाज, जैसे मुझे 100 रकात पढ़नी है।
वहाँ पर आपको पता है कि आपको कुछ ही वक्त मिलता है कि 2 रकात पढ़ लीजिए, यहाँ 2 रकात पढ़ लीजिए, बिकॉज इतनी भीड़ होती है, इतनी लाइन होती है। आप रोजे मुबारक की बात कर रहे हैं? मैं रोजे मुबारक की बात कर रही हूँ, करेक्ट। तो जब मैं गई तो मुझे पता था मैं उठूंगी ही नहीं, तो जैसे ही वहाँ पर होती है ना, आपको उठाने लग जाती है, तो जैसी आती थी मैं वैसे ही अपनी वापस से दोबारा से मान लेती थी नियत कि अब कैसे उठाएगी, अब कैसे उठाएगी। फिर थोड़ा आगे गई, फिर वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर ली। और वो बेचारे बोलते रहते, वो बोलते रहते बेचारे, अब वो भी क्या करें। और पता है वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, कभी किसी का पर्स लग रहा है, कभी कुछ, बिकॉज इतना क्योस होता है और सबको पढ़नी है, तो कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। लेकिन वहां पर मुझे बस होता है कि तुम मुझे चाहे मारो, मुझे चाहे कुछ लगे, तो मुझे घसीट के ले जाओ। मैं जब तक के निकलते निकलते भी उनको लगता है अब निकल गए, वहां पे भी खड़ी हो जाती। सो एंट्री के साथ साथ बीच में एक एक कदम रुक के, कभी यहाँ छुप के, कभी वहां छुप के, कभी पिलर के पीछे छुप के, कि मुझे पहचानो ही मत तुम, कि मुझे बोल चुके हो। तो मैं तो जितना हो सका उतना पढ़ के निकल गई। उसके बाद मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी आई नहीं, मेरी मम्मी छुप गई थी। तो जब दूसरा लौटा है उन्होंने उनके साथ और जब वो निकले तो आई है बहुत खुश, मुझे दिखा रही है कि देखो मैं तो दूसरे वाले में भी मैं पढ़ गई, तो मुझे इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा रकातें मिली है। तो बस लेकिन वो खुशी अलग होती है। वहां पर आपको ये सारे छोटे छोटे चीटिंग करने का मन करता है, बिकॉज दोबारा आपको कहाँ मौका मिलेगा। तो आपका दिल चाहता है कि जितना यहाँ पर हो सके, जितना मैक्स आप कर सको उतना आप कर लो। आपको याद है आप बचपन में किस एज में आपने पहली बार रोजा रखा था? 5 साल, 5, साढ़े 5, 6 साल के बीच वाला ही टाइम था जब मैंने पहला रोजा। पूरा रोजा मतलब? हाँ। एक मुकम्मल मतलब बिना बीच में पानी पिए? नहीं। क्योंकि बच्चे जनरली ऐसा करते हैं। नहीं, मैं 5 से 6 साल के बीच में जब था, अच्छा, तब मैंने पहला रोजा रखा था। और हमारे यहाँ पे क्या होता था, पहले रोजे में ऐसा होता था कि जब पहला रोजा रखते थे तो उस दिन बच्चे को शक्कर बाग लेके आते थे। शक्कर बाग इज लाइक, मेरे यहाँ पे जू है, जू का नाम ही शक्कर बाग है, ठीक है। तो वो जू ऐसा एक मतलब वो रिचुअल ही है मेरे गांव का हो गया था कि पहला अगर बच्चा जब रखता है रोजा तो एक दो रिक्शा होती है, 2 रिक्शा में, एक रिक्शा में बच्चे होते हैं और एक रिक्शा में होता है इफ्तार पैकेट्स। अच्छा, कि वो सारे रिश्तेदारों को बांटने दिन में निकले। वो बांटने एक रिक्शा जाएगी और एक रिक्शा सारे बच्चों को लेके, इस बच्चे को लेके खास जू लेके जाएंगे ताकि इसका दिन निकल जाए। अच्छा, तो वहाँ पे रोजे के साथ साथ ये एक्साइटमेंट भी रहती थी कि अरे पहला रोजा रखेंगे तो जू जाएंगे। तो पहले रोजे पे मेरे को जू लेके गए थे दिन में, धूप है और धूप में, हालांकि घर पे आराम कराना चाहिए बट इनको लगा कि नहीं, जू लेके जाएंगे धूप में बच्चे को, प्यासे भूखे बच्चे को, तो उसका दिन निकल जाएगा। तो अब ये लॉजिक चलता था। तो दिन निकल गया, फिर शाम में घर लेके आए और फिर सब लोग रिश्तेदार वगैरह सब बैठे हुए, सब खाना खा रहे, सबकी प्लेटें लग गई है, इफ्तारी हुई और जैसे इफ्तारी हुई सब हार लेके आए। हाँ करेक्ट, मैं वही पूछने वाली थी। हाँ, एक हार पहन के मैं खुद जू में ले गया था। अच्छा, पूरा दिन पैसे भी मिले होंगे? पूरा दिन हार पहन के घूम रहा था। और शाम में भी हार मिले थे बट आई रिमेम्बर कि जू भी जब गया था तो हार पहन के मैं अकेला, सबको पता चले इसने आज पहला रोजा रखा है। तो वो शाम वो था। और थोड़े बहुत पैसे, मतलब 1-1 रुपए की नोट तब थी। तो 1 रुपए की नोट, मतलब ऐसा कड़क नोट किसी ने दे दी, मतलब ये थोड़ा पैसे वाला आदमी है कि इसके पास कड़क नोट है, मतलब ये बैंक से पैसे निकालता है। तो ऐसे पता चलता था। और जिसने सड़ी गली नोट दी है वो गरीब है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो आपने जू के लिए तो रोजा नहीं रखा था क्या? जू जाने मिलेगा इसके लिए मैं रखता हूँ, वो रीजन तो बिल्कुल ही नहीं था। बट ऐसे होता है कि वो सब एक साथ, वो मिक्स में एक्साइटमेंट आती है। बट तो भी इतने छोटी एज में एक ये फील होना कि मुझे पूरा दिन प्रॉपर रोजा रखना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब कुछ तो एहसास होना जरूरी है कि तब जाके को सच बताऊं तो हमारे को नहीं हुआ था वो टाइम पे। मतलब वो रोजा का माहौल ऐसा था कि घर पे रोजा अम्मी रखते हैं और घर की बहनें रोजा रखती, तो वो थोड़ा माहौल हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता था बचपन में कि यार ये तो अचीवमेंट है, या तो ये तो कोई बहुत बढ़िया चीज है कि ये मेरे को करने मिले। तो हमको खुशी होती थी कि अरे मैंने रोजा रखा। तो वो अलग क्रेज था रोजा रखने का। और उसके बाद आई थिंक उसके बाद से मैंने हर रमजान रोजा रखा है और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई रोजा मिस नहीं हुआ कोई भी हाल में। मतलब मैं बीमार हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो एक आदत ही बन चुकी है कि मैं रोजे में ही हूँ। मैं वो शो भी कर रहा था लॉकअप, उसमें 30 दिन, तो उन्होंने यही बोला कि आप रोजा रखने वाले हो, सारे दिन रखने वाले हो। तो मैं सरप्राइज था ये सुन के कि वो लोग मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे कि सारे दिन।
सारे दिन ही तो रखते हैं। तो मतलब मेरे लिए वो माहौल है हाँ, कि रोजा तो सारे दिन ही रखते हैं, रोजा क्यों नहीं रखेंगे? तो वो वैसा है। एंड आई थिंक नेचुरली हमारा एक चलता, जब आप रोजा रखना शुरू कर दो, आपको ऐसा लगता है अगर कोई इंसान बीमार भी हो जाए तो उसको लगता है नहीं इतना बीमार नहीं हूँ, दिन चले जाएगा, ट्रैवल करो ठीक है हो जाएगा, है ना? अभी मैं इतना ट्रैवल करके आया ना, तो अभी काम बढ़ गया, तो सारे कॉल पे अभी आते वक्त कार में सारे कॉल्स चल रहे थे। तो मेरे साथ वाला मुझे बोलता है कि भाई इतनी रोजे में हूँ, तो बोले अरे इतनी बात कर लोगे तो अभी शूट पे क्या बोलोगे? तो मैं बोला मैं रोजे में ना सुबह का पहला जो आधा घंटा उठने के बाद है ना, उसी वक्त थोड़ा डाउन हूँ। उसके बाद फिर मेरा दिन जैसे शुरू हो गया, उसके बाद फिर मेरे को इफ्तारी में भी ऐसे कभी भूख नहीं लगती कि लाइक मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे इफ्तारी करना है, वैसा फील नहीं होता है। रमजान में अल्लाह एक अलग ही सब्र दे देता है रोजे में, ऐसा सब्र देता है कि जैसे मुझे पता है कि मैं जैसे नॉर्मल डेज में मैं उठता हूँ ना, मेरी आँख खुलते के साथ ना मुझे पानी चाहिए, पानी की बोतल मुझे चाहिए कि मैं पहला पानी पीऊंगा और उसके बाद ही मेरे को कुछ समझ में आएगा। और रमजान में रोजे में ये ख्याल तक नहीं आता, ख्याल तक नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से होता है कि और वो रहता है कि गला सूखा हुआ है ये वो, और वो गला वो सूखा हुआ भी है तो थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है। मतलब मैं जानना चाहती थी कि बचपन का जो रमजान होता है एक वो अलग होता है, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो रमजान हमारे लिए अलग हो जाता है ना। बचपन में हम ज्यादातर, क्योंकि आप जूनागढ़ से भी है तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा अलग होता होगा, हर जगह का मैंने देखा है कि यू नो ऊपर की चीज तो सेम है लेकिन बाकी की जो चीजें होती है ना वो बदल जाती है। बचपन में और बड़े होने में मुझे लगता है ये फर्क है कि वाटरमेलन खाना हाँ और वाटरमेलन घर पे लेके आना, ये फर्क है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। So beautiful, तो बस ये फर्क है। ये बहुत गहरी बात है कि वाटरमेलन को खाना और घर पे लेके जाना, यानी इसके अंदर बहुत सारे सबक छुपे हुए हैं। ये जिंदगी है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये दैट्स वेरी डीप। हाँ मैंने कभी सोचा नहीं ऐसे, मैं ऐसे ही सोचता है ना। हाँ इसीलिए तो आपको बुलाया है। मैंने यही कहा, मैंने क्या हमारे भाई को अल्लाह ताला ने फरासत, मुनव्वर भाई हिकमत बहुत बड़ी चीज़ होती है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा जहाँ हिकमत मिल जाए उसके पास ज़रूर जाना, उससे ज़रूर हासिल करना। तो एक होता है इल्म नबूवत जो बड़ों से, असातिज़ा से, मदरसे से, स्कूल से लिया जाता है, और एक होता है हिकमत की बातें जो अल्लाह ताला अपने करम से किसी बंदे को अता करते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि दोस्ती, मैंने कहा मेरी उनके साथ दोस्ती के अलावा भाइयों वाला मामला भी मैं से कभी कभी कहा करता हूँ जब आपके यहाँ आना होता है घर, बोले कहाँ जा रहा है, मैंने कहा आज हमारा वाला ना था जिए छे। वो असल में हम लोग गुजराती भी बोल लेते हैं, तो ये समझ जाती है। अल्लाह से जब इन्होंने कोई चीज़ मांगी है तो इन्हें दुआ से क्या मिला है और दुआ इनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। मेरे हिसाब से हम सभी ईमान वालों का वो दुआ पे, और बोलते ना हमारा वो बेस ही हो है, हमारा फाउंडेशन ही हो है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने कोई चीज़ मांगी है ना और वो नहीं मिली है ना, तो थोड़े टाइम बाद मुझे ही रियलाइज़ हुआ है कि मैंने वो शिद्दत से मांगी कहाँ थी। जितनी शिद्दत से वो चीज़ चाहिए थी उतनी शिद्दत से मैंने मांगी कहाँ। कभी कभी ऐसा हुआ कि हाँ, फिर जब मेरे अंदर वो दिल में वो आई कि अब मैंने उस चीज़ को वैसे मांगा है, वो मिली है। और कभी कभी जब नहीं मिली है, एक टाइम के बाद एहसास हुआ है कि क्यों नहीं मिली, कितना फ़ायदा था नहीं मिलने। बोलते ना कि हम कुछ भी मांगो बहुत सोच समझ के मांगो। तो मैं हमेशा एक मजाक में से बोलता हूँ, मजाक में ये चीज़ मैं काफ़ी बोलता हूँ कि बचपन में ना मैं ऐसे सोचता था कि मेरा स्कूल बंद हो जाए। हर बच्चा सोचता है ना कि भाई कल तो छुट्टी हो जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, ये हो जाए। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार कुछ तो हो जाए जिसमें स्कूल बंद हो जाए, आग लग जाए या कुछ तो हो जाए। जबरदस्त। तो कुछ तो हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि दिन में आग लग जाए जब हम लोग हैं और जाने के रात में आग लग जाए। तो ये हमेशा ऐसा सोचता था और ऐसे दिल में हमेशा रहता था, ये एक बहुत कांस्टेंट रहता था, बिकॉज वो होमवर्क करना भारी पड़ता था। कि साला सब क्रिकेट खेल रहे हो, मैं होमवर्क करना पड़ रहा है मेरे को। और फिर ऐसा होता था कि स्कूल सुबह उठ के जाना पड़ रहा है ठंड में, गाँव में तो ठंड वो टाइम पे कैसी रहती। तो ये सारी चीज़ों के बीच में ना दिल में हमेशा ऐसा रहता था। और बचपन में आप कुछ मांगते नहीं हो ऊपर वाले से, आपको लगता है सब है ही, और जो नहीं भी आपको लगता नहीं है, तो आप बहुत ही सेटिस्फाइड होते थे। एज अ बच्चा आप कोई दुआ मांगते ही नहीं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही दुआ रहती थी कि स्कूल बंद हो जाए, कुछ तो हो जाए। अब स्कूल बंद हुई, स्कूल नहीं बंद हुई, मेरी बंद हुई।
बड़ी बात है। शिद्दत से दुआ मांग। सिर्फ बंद मेरी नहीं हुई लेकिन आपकी बंद हुई। सिर्फ मेरी बंद हुई। अब वो ऊपर वाले ने क्या चीजें लेकर आए ही जिसकी वजह से वो स्कूल बंद हो गई, मैं नहीं जा पाया। वो जो सिचुएशंस जो आई था, फैमिली जी। में कि मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो मैं नहीं बोल रहा कि ये गलत हुआ, बट ऊपर वाला अल्लाह ने को कबूल कर अगर ली। दुआ पूरी करनी है तो अल्लाह को बोले कि देख आग तो नहीं लगा सकता हूँ बट तेरे बाप का नुकसान करवा सकता हूँ। आप कुछ पूछना अली चाह भाई, रहे मैं थे? एक बात अक्सर मैं आता हूँ, मैं साथियों से पूछता हूँ कि जो मेरी ज़ात के लिए भी खुद एक मोटिवेट होता है और लोगों के लिए भी होता है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को मशहूरियत दी है, ये अल्लाह ही की तरफ से मिलती है ना अली भाई, हम चाहकर भी इज्जत नहीं हासिल कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई मौका कि जिस वक्त सारी उम्मीदें टूट गई हो, सारे रास्ते बंद हो गए हो और फिर अल्लाह से मांगा हो, एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि अल्लाह से कोई चीज़ मांगते लेकिन मांगते रहते फिर एकदम अल्लाह दे देता है, फिर हमें ख्याल आता है मैंने उस वक्त इसको इस शिद्दत से मांगी थी, अल्लाह ने मुझे दे दिया। ऐसा कोई मार्का ज़िंदगी में? एक बार तो बोल नहीं सकता, हर बार ही ऐसा होता ही है। मैं तो कहीं भी फंस जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं अटक जाता हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है, मैं बस अल्लाह से मांगना शुरू हो जाता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि बीच में मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, मेरे को ध्यान नहीं पड़ रहा था, और मैं बस जब मैंने दुआ मांगनी शुरू की, मैं कभी ऐसा नहीं मैंने आज तक बोला है कि ठीक है दुआ इंसान मांगता है कि मुझे अल्लाह ये दे दे, जो भी चीज़ चाहिए वो मांगता है, लेकिन मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही चीज़ मांगता हूँ कि या अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है मुझे सही रास्ता दिखा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई चीज़ लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है एंड सर पे 50 चीज़ें खड़ी हैं और समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ, एंड अल्लाह ने ऐसे ऐसे ज़रिए निकाले हैं। जब मैंने पहला उम्रा किया था अपना, उससे पहले कम से कम 4 से 5 महीने मेरा सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था कि मुझे लिटरली आइडिया ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं इतना परेशान था। मैं आसपास अपने लोगों को जितने भी मतलब मैं बहुत घबराता हूँ अपनी मम्मी से ये सब बातें करने से, क्योंकि वो स्ट्रेस ले लेते हैं। एंड वो समय पे ही मेरे को एक दिन मैं बैठा हुआ था एंड मैंने ऐसे ही सडनली सोचा कि मैं उम्रा कर लेता हूँ, और मेरे पास लिटरली उतने ही पैसे थे अकाउंट में मतलब क्योंकि अकाउंट में हम लोग नहीं रखते पैसा, क्योंकि लॉकडाउन नया नया ख़त्म हुआ था, जो पैसा था वो समझदारी से इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो अभी किसी के हाथ में नहीं होता। मैंने बोला उम्रा कर लेते। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, कोई चलेगा साथ, कोई चलेगा साथ, कोई चलेगा साथ। मैंने आसिम को पूछा, आसिम मान गया, तो मैंने बोला चलो उम्रा करने चलते हैं। एंड उससे पहले से जिन चीज़ों की जो चीज़ें मैंने लोगों से मीटिंग्स की हैं, जो चीज़ें की हैं, जो काम आ रहे हैं, वो सब अटके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 4 महीने से अटका है। मैं उम्रा गया, मैंने वहाँ पे पहले दिन उम्रा करके मैं रूम में वापस आया, नीचे पूरा रो के दुआ, अल्लाह से पूरा टाइम दुआ मांग रहा हूँ कि हो क्या रहा है, सही रास्ता दिखाओ, जो सही है। ऊपर आया एंड आधे 1 घंटे बाद ही मेरे को सबसे पहला मैसेज है। मतलब आप बात कर रहे हैं कि पुरानी दुआ की, मैं आपको एकदम ऐसे बता रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट हुआ है मेरे साथ। तो मेरे को इतना ज़्यादा उस चीज़ का वो हो गया कि दुआ में इतनी ताकत है, तो दुआएं कबूल होने के लिए ही बनी। तो इसमें इबादत और काम को, कमिटमेंट को कैसे आप लेते हैं? देखिए मैं बहुत फ्रैंकली बताऊंगा, मैंने बहुत रिसेंटली 5 टाइम नमाज शुरू की है, बहुत रिसेंटली की है। वो मैं नहीं पढ़ रहा था पहले, सुबह की अगर कभी उठ जाऊँ तो पढ़ लूँ, कभी टाइम मिल जाए तो पढ़ता। जुमा फ्राइडे की नमाज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो एक चीज़ थी जो नहीं छोड़ी थी। 5 टाइम मैंने अभी रिसेंटली शुरू की, वो बेसिकली अपने आप ही आ गया अंदर से, आप समझ लो, मतलब ऐसा किसी ने फोर्स नहीं किया मेरे को, तो अल्लाह की तरफ से अपने आप आ गया। मतलब हाँ, मेरे कुछ दोस्त थे जो पढ़ते थे, वो कभी मुझे बोल देते थे। मेरी 1-2 लड़कियां फ्रेंड हैं जो नमाज़ पढ़ती है 5 टाइम, उन्होंने कभी मुझे बोल दिया। फिर मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, अभी पिछले 1 महीने से रह रहे हैं साथ में, तो मेरी मम्मी पापा दोनों 30-40 साल से 5 टाइम नमाज। मेरी मम्मी तो तहज्जुद भी पढ़ती है, मेरी मम्मी सुबह 10 बजे वाली भी कोई नमाज होती है वो भी पढ़ते हैं, चास की नमाज, तो वो रोज़े की नमाज। हाँ जी, वो रोज़ पढ़ती हैं, तो रोज़ 7 रकात नमाज पढ़ती है। तो जब मैं मम्मी को देख रहा था तो मेरा अपने आप मन किया, तो मैंने मम्मी को बोलना शुरू किया कि आप सुबह नमाज के लिए उठते हो तो मुझे उठा लिया करो। तो उन्होंने 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, तीसरी बार, चौथी बार मैं अलार्म से खुद उठने लग गया। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, मेरे को मतलब कभी भी किसी को चीज़ को लेके, ज़रूरी नहीं है कि काम को लेके बंदे को एंजाइटी हो, 1000 चीज़ों को लेके दिमाग में चीज़ें चलती रहती है। तो वो सब जब मुझे सुकून मिलने लग गया ना मेरे दिल में,
तो मेरे को समझ आने लग गया कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये चीज़ इंसान के लिए इतनी ज़रूरत है, इस चीज़ की हर खुदा के साथ रूबरू होना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत फेथ है। पहले मैं था, मेरा बचपन अगर आप सोचेंगे ना तो मेरा बचपन बहुत अलग था। 11 साल की उम्र में मस्जिद में अजान देता था। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। मुझे इतना शौक होता था अजान देने का। अगर कभी मैं मस्जिद में जाता था तो जो अजान देते थे, अगर मैं किसी रैंडम मस्जिद में घुस गया तो मैं टाइम से उससे पहले माइक ऑन कर देता था कि वो आके अजान दे देंगे, उससे पहले मैं दे दूंगा। तो मैं पहली बार खड़ा हो जाता था और मैं माइक ऑन करता था, मैं अजान देना स्टार्ट कर देता था। तो एक दो बार लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो वो जो मस्जिद, मेरी नानी अगर वहाँ कश्मीर में छानपुरा करके जगह, वहाँ पे मस्जिद में मैं एक बार चला गया, मैंने स्विच ऑन कर दी, मैंने अजान दे दी। जो अजान देते थे, जो इमाम साहब थे, वो बोलते बच्चे की आवाज़, और वो जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद में, मस्जिद भी नहीं, जामे मस्जिद में चले गए आप। हाँ, वहाँ की जो एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है छानपुरा की। वो मुझे बोलते कि आप किसने अजान दी। तो मेरे जो मामा थे बड़े वाले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो तो बेसिकली वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे। एंड वो रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी पूरी इसी में लगा दी, मस्जिद को बनाने में, मतलब चंदा जमा करने में, ये सब करने में, लोगों को बुलाने में। तो उन्होंने बहुत बड़ी मस्जिद खड़ी कर दी। तो वो उस मस्जिद के वो हेड थे, जो भी जिम्मेदार थे बेसिकली। तो वो भी गुस्सा हो गया कि कौन है। उन्होंने देखा आगे तो उनकी बहन का बेटा है। तो जो एक खुशी में बदल गया होगा। हाँ, तो दूसरे वाले जो इमाम साहब थे वो मुझे बुलाए, बोलते आओ इधर। अब मैं घबरा गया, मैंने बोला अब तब तक मुझे रोका नहीं किसी ने जब तक मैंने पूरी अजान दी, और मैंने बहुत अच्छी अजान दी। तो वो आने लग गए। तो उसके बाद मेरे को अब मेरे को बहुत ऐसा मन करने लग गया अजान देने का। तो मेरे को उन्होंने समझाया कि अब किसी और को देनी होती है वो वगैरह। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी मासी के घर गया हुआ था। तो मेरी मासी का घर के साथ दीवार जुड़ के ही मस्जिद है। मैं चला गया मस्जिद में, और अजान देने वाला अंकल आ गए उधर। वो जैसे अजान देने लगे जाने लगे, मैं उनको रोक दिया। मैं बोला मैं अजान दे दूँ। मुझे ऐसे देख रहे, बोलते आप दोगे अजान? तो वो कोई अच्छे इंसान थे, उन्होंने बोला दोगे आप अजान, आती है आपको अजान देने? मैंने बोला मैं बहुत अजान देता हूँ। मैं बोला मैं अपने वहाँ पे देता हूँ। मैंने बोला अभी मैंने परसों जामे मस्जिद में अजान दी नीचे छानपुरा में। तो वो खुश हो गए, बोलते जाओ बेटा दे दो। तो मैंने अजान दे दी। अब मैं वो अजान दे रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा सुन रहे हैं, वो हैरान हो गए सारे, बोलते इसकी आवाज़ भी निकल गई, बोलते इसको पकड़ लो, ये हर मस्जिद में जाके अजान दे रहा। तो मुझे बहुत मजा आता था अजान देने में। तो आप मुझे ये बताएं रीम, माशाल्लाह से आप अपनी आपकी फैमिली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कुछ ऐसी याद रमज़ान की फैमिली को लेकर? जैसे मैं पिछले सभी कहते हैं अगर आप मुझसे 4 साल पहले मिलेंगे मैं बहुत अलग थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने आप में ही एक बहुत अलग इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटकी हुई थी। मतलब अल्लाह मैंने खुद हाथ पकड़ के ऐसे नहीं ये वाला रास्ता नहीं, उधर चलना है। तो मेरे साथ तो ये हुआ है। तो ऐसे मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। मेरा आज यहाँ बैठ के रमज़ान के बारे में बात करना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई कम फ्रॉम एन इंटर रिलीजन फैमिली, है ना। और मतलब मुझ पे कभी कोई चीज़ फोर्स नहीं की हुई थी, ना तो मम्मा ने की, ना तो कभी किसी ने नहीं की। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सबको कहती हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान से आना, अपना रास्ता इतनी आसानी से मिल जाना, लोगों को 50 साल 30 साल कितने अरसे बाद जाके एक रास्ता मिलता है कि ये सही रास्ता है। मुझे वो रास्ता 20 साल की उम्र से पहले मिल गया। मेरे खुदा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, या फिर मुझे इतनी जल्दी अपनी तरफ बुला लिया, मुझे भटकने नहीं दिया कि मेरे लिए वापस आना इतना मुश्किल हो जाता। तो वो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात रहेगी मरते दम तक कि हाँ, जब भी आखिरी दिन होगा कि आई एम डाइंग एज अ मुस्लिम विल बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी इन माय लाइफ। टैलेंटेड ही पैदा हुई हो बहुत, एंड आप मेहनती भी बहुत हो रीम। मैंने देखा है कि आप बहुत मेहनत भी करती हो। आई थिंक आपका मैंने बीच में देखा था कि आप कुछ कुकिंग कर रहे थे कोई शो में, एंड देन यू बर्न्ड योर फेस। एंड एक इंसान के लिए, एक आप एक्टर हो या ना हो, एक चेहरा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इट्स योर लाइफ। और अगर वो लड़की हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपका ये भी जल गया था, यू वर सो कॉन्फिडेंट, एंड अब उसके बाद भी आई थिंक अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, आई थिंक आपने फ़ौरन ही अपना काम भी रिज्यूम कर लिया था जले हुए शक्ल के साथ, जो स्पॉट्स पड़ गए थे, मतलब व्हाट आई मीन इज। तो फिर आपको उस वक्त एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि या अल्लाह मेरी शक्ल? नहीं लगा था। मतलब मैं झूठ क्यों बोलूँ, ऊपर वाला जानता है कि झूठ बोल रही है, तो झूठ क्यों ही बोलूँ। कि जब हुआ था तब ऐसे, जब वो उड़ा था तब तो सबसे पहले वो शक्कर थी ना, तो ऐसे कांच, ऐसा लगा कि कांच
आके मारी है किसी ने, वो वैसा इफेक्ट था क्योंकि वो शक्कर थी। तो फिर मैं ज़मीन पे बैठ गई, फिर मैं आँख नहीं खोल रही थी। फिर सबसे पहले आके किसी ने पानी मारा कि शक्कर है तो चिपक ना जाए, नहीं तो जले पे कभी पानी नहीं मारते। ये एक चीज़ है जो मैं सबको बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारे शो में मेरे दोस्त थे, मेरे अपने थे। मैं मतलब वो शो भले ख़त्म हो गया है लेकिन वो मेरे अपने थे, हमेशा अपने रहेंगे। और उन्होंने मुझे बहुत संभाला उस वक्त, जैसे जन्नत थी वो, उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। और मुझे कोई मिरर नहीं दे रहा था क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि यहाँ का जो एक मेरा स्किन का पार्ट था वो एक्चुअली थोड़ा सा डैमेज हुआ है। फिर मैं रूम में गई तो फिर मैंने जब देखा तो तब तो ऐसा लगा कि वाई मी, लाइक क्यों हुआ लम्या, मतलब क्यों। और वो जो चाशनी बनाना था वो मेरा काम भी नहीं था, मैं ऐसे ही खड़ी थी वहाँ पे, वो बनाने के लिए मुझे कहा भी नहीं था। मैं खुद ही शुरू हो गई थी कि हाँ कोई नहीं कर रहा, मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि वाई लम्या, वाई मी, मतलब अभी करियर का क्या, ये क्या। फिर मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, मेरे पास तो बैकअप प्लान भी नहीं है, मैं तो क्या ही करूँगी। आई थिंक सबसे पहले वो हाँ, फिर मैंने बोला अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। मन खट्टा हो गया था 10-15 मिनट के लिए मेरा। That's natural, इंसान हो ना, हुआ natural था। है, हाँ। फिर उसके बाद सब दोस्त आ गए, सब ने माइंड डाइवर्ट किया वगैरह वगैरह। फिर जब मैं घर गई, मैं बाथरूम में गई थी तो तब तो मेरा यकीन टूट ही गया था क्योंकि जलने का इफेक्ट ना कुछ वक्त बाद समझ आता है कि कितना गहरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तो मेरा यकीन टूट ही गया था। फिर उस रात भी मैं बहुत मुश्किल से सोई क्योंकि दर्द इतना था, बर्निंग सेंसेशन इतनी थी। Then next morning when I saw my face, so my eyes were swollen because पानी भर गया था टिश्यूज में। फिर मेरा यकीन और टूट गया। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई जस्ट नो, मैं बाथरूम में गई, मैं बहुत रोई। और कहते कि बाथरूम में रोना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात होती है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं जितना रोती थी मेरी माँ फिर रोने लग जाती थी। मैं बाहर आई ना, मैं ठीक हो गई। मतलब मेरे दिमाग में कोई थॉट रहा ही नहीं कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। फिर मेरे पापा आए मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तो रास्ते में ना ही वाज ट्राइंग टू एक्ट वेरी कूल, कुछ नहीं होगा, हम यूएस चले जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, ये वो ये। मैं बोला पापा ज़रूरत ही नहीं है। वो जलने का निशान मेरी आँख के कितना करीब है और मेरी आँख अभी भी सलामत है। कैन यू सी दैट वो मेरी यहाँ तक मुझे जलने का निशान था, मेरी पलक का एक बाल नहीं टूटा है। कितनी बार आँख मलने में बाल टूट जाता है। बिल्कुल। एंड दैट थॉट जस्ट हेल्प्ड मी क्रॉस एवरी स्टेज ऑफ दैट रिकवरी। सादतमंदी होगी और अगर ये हम ना सुने तो फिर ये हमारे लिए तो बिल्कुल हमारे साथ और हमारे ऑडियंस के साथ खयानत होगी कि कोई आपको एक कलाम सुनाए जो आप चाहें, जो आप पसंद। मैं इसी का जिक्र कर रहा था तो मैं यही सुनाता हूँ जी कुछ। जी। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ा रसूल नबीयुल करीम,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मुझे ये भी पता है कि जी मैं म्यूज़िक में हूँ और म्यूज़िक हराम है, तो ये सारी सिचुएशन उनको मैंने बताई, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। उन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह माफ़ करने वाला है। जो इंसान ये सोच रहा है कि मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ, तो ज़बरदस्त, तो आखिरत में पता चलेगा कि वो कितना लायक है कितना नहीं है। और एक इंसान कुछ ना सोचता है मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो गुनाहगार आदमी, मुझे पता नहीं क्या मिलेगा, और क्या पता अल्लाह से उससे राज़ी हो। हम किसी को नहीं बता सकते ना कि कौन किससे अल्लाह राज़ी है। ये तो अल्लाह दिल के अंदर होता है सब कुछ। तो खैर ये बहुत सारी बातें हैं। अब ये बातें करने से क्या होता है ना, ईमान ताज़ा होता है। और रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में जितना जिक्र किया जाए, जितनी अच्छे काम किए जाएं, उसकी नेकियां भी पता नहीं कितने गुना आपको उसका सवाब मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान महीना ही है कि हम अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, हम अपने आप से क्वेश्चन करें, हम अपने अपनी ज़िंदगी की हर इंसान की लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ होती है जो वो चेंज करना चाहता है। एंड आई थिंक रमज़ान कभी कभी आपको वो मौका देता है। बहुत बार हमने देखा है ना कि इंसान रमज़ान के बाद बदल गया, या ये चीज़ बदल गई, मतलब पॉजिटिवली, मैं पॉजिटिव की बात करूँ कि आप पॉजिटिव चेंज आ गया। तो आई थिंक हर रमज़ान, इसीलिए तो हम अल्लाह से हमेशा शुक्र करते कि अल्लाह ने एक और महीना हमें दिया, तो हम इस महीने में और क्या बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक एक महीना है जिसपे हम सबको, जितने भी लोग हैं, हम सबको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी पे, हमारी सोच पे, हम जैसी बातें करते हैं, तौर तरीक़ों पे, कि अल्लाह किससे राज़ी हो रहा है। असल तो बात अल्लाह की रज़ा की है। बस अल्लाह राज़ी हो जाए, फिर वो जैसी भी चीज़ हो। हमेशा आई थिंक मैं ये दुआ अनस से सीखी हूँ, मैं ये दुआ हर बड़े बड़े उलमाओं से सीखी हूँ कि जब आप दुआ मांगो, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ लोग हैं, इंसान का तो दिमाग छोटा सा है, वो कुछ भी मांगता है। तो अल्लाह से बस ये मांगे कि अल्लाह जिससे तू राज़ी है, जिससे तू खुश है, जो चीज़ से मैं तेरे करीब आ जाऊँ, जिससे तू मेरे से मोहब्बत करने लगे, बस मुझे वो रास्ता दिखा। कि मेरे लिए तो ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, या तो मेरे लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। तो आई थिंक ये जो दुआ है, ये भी बहुत जो बात आप कर रहे हो उस हिसाब से, मतलब उस पर मुझे याद आ रहा था कि इंसान जब ऐसी दुआ मांगता है, तो क्योंकि हम खुद ही वी डोंट नो व्हाट वी वांट। द पॉइंट इज नो मैटर वेयर वी आर इन लाइफ, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने भी मशहूर हो जाए, हम कुछ भी अचीव कर ले, फिर भी एट द एंड ऑफ इट हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, जैसे आपने बोला। यस, तो सबसे बड़ी जो तसल्ली है, सबसे बड़ा सुकून जो है, वो आपका सोल है, आपकी रूह है, आपका दिल है। और वो अगर आपके बस में है, और वो बस में कैसे होगा, आप कनेक्टेड रहेंगे, आप स्पिरिचुअल रहते हैं, और वो अगर आपका कनेक्शन बना हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ना आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपसे अल्लाह राज़ी है, तो हर काम आपका ना बेहतर ही बेहतर होगा। और रमज़ान का महीना मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल में आपको कैसे जीना है उसकी प्रैक्टिस है। आप रमज़ान को कैसे देखती हो? बट आपका स्टाफ भी है, तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज होगा रमज़ान का, बट हाउ डू यू सी इट एज? पीसफुल। हाँ, ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ पीस, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक परसिवियरेंस जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होता है टू डू द काइंड ऑफ फास्टिंग आप लोग जो करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी रौनक वाली जगह पे होते हो तो आप सुबह भी इंजॉय करते हो, शाम को भी इंजॉय करते हो, बट जब इंसान अकेला हो जाता है, तो चाहे आप इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करो, पर आपको लगता है कि नहीं, मैं सुबह उठूँ तो मैं क्या करूँ, सिर्फ मुझे अपने लिए ही कुछ करना है। ऐसा आपको फील होता भी होगा ना कि वहाँ पे कभी ना कभी के काश कोई होता, आज कुछ बना देती मैं सबके लिए, हम दो ही है तो मैं क्या बनाऊँ, या आप फिर भी क्या फुल स्विंग में उठती हो कि नहीं भले दो है, मुझे चीज़ें बनानी है, या ये सारे एफर्ट्स आप डालती हो वहाँ? ईद पे मुझे सबसे ज़्यादा लोनली फील हुआ, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज मेरी कभी भी ऐसी ईद नहीं गुजरी कि मेरे भाई बहन ना हो, या मेरे माँ बाप ना हो, या रिलेटिव्स ना हो। सो there have been Eids I've literally cried, क्योंकि एक तो शादी के बाद की ईद थी, and then वैसे तो शादी के बाद भी you can visit the family and all, but I couldn't due to COVID। तो मुझे बहुत ज़्यादा तब कमी फील होती थी फैमिली की। एंड ऑफ कोर्स जो सहरी में भाई बहन एक दूसरे को
छेड़ कर उठाते हैं, उसका मज़ा ही अलग है। आई डेफिनेटली मिस दैट, बस समहाउ आई एम मैनेजिंग रमज़ान। अलग अलग फीलिंग आती है, इंडिया में अलग फीलिंग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग फीलिंग है, बट अच्छा लगता है व्हेन आई डोंट हैव टू टेक केयर कि मुझे एंड मोमेंट तक ही कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते रहना है। आई कैन एक्चुअली सिट डाउन एंड मेक दुआ। एंड ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक फास्टिंग आवर्स भी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। यस, हाँ, मैंने सुना है कि बड़े रोजे रखते हैं। आपके सारे रोजे ही बड़े रोजे हैं। बिल्कुल, एंड इनफैक्ट अब आने वाले टाइम में बहुत लंबे रोजे होते हैं आप लोगों के वहाँ रोजे? अब जो आने वाले रमज़ान हैं वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि गर्मियों के रोज़े होंगे और 16-16 घंटे के रोज़े होंगे। एंड सबसे खूबसूरत बात हमारे दीन की ये है कि अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग लोग, उनकी ज़ुबान अलग है, दे लुक डिफरेंट, वो अलग अलग कल्चर्स से आते हैं, बट दे स्टिल स्टैंड इन वन लाइन एंड प्रे टू वन गॉड। अल्लाह के खातिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के खातिर हम जुड़ते हैं, अल्लाह के खातिर हम माफ़ करते हैं, अल्लाह के खातिर हम दरगुजर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो जिस दिन हम अपने आप को हर वक्त ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं ये कह दूंगी अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मुझे ये चीज़ करते हुए देख रहा है, यहाँ पे अंधेरा में कोई मुझे नहीं देख पा रहा है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। अगर ये जो चीज़ है ना, बस ये 2 वर्ड, अल्लाह मुझे देख रहा है, 3 वर्ड, मतलब ये एक चीज़ अगर हम अपने जहन में बिठा ले, हम एक बेहतर इंसान नहीं बन जाएंगे। एंड यही चीज़, क्योंकि रमज़ान में हर वक्त ही हम अपने आप को बोलते रहते हैं, जैसे भी आपने कहा, तो अगर यही चीज़ हम बाकी के भी 11 महीने कंटिन्यू करें तो लाइफ कितनी आसान हो सकती है। बिल्कुल, रमज़ान इज़ लाइक अ ट्रेनिंग मंथ। यस, कि अगर हम इतना डिसिप्लिन रमज़ान में हो सकते हैं, दैट मीन्स हम बाकी के साल भी इतना ही डिसिप्लिन हो सकते हैं। एंड हर किसी को अपने आप से एक ही सवाल करना चाहिए, क्योंकि शैतान और ये दुनिया तो हमें यही बताएगी कि भाई आप बिजी हो बिजी हो बिजी हो। हम सबको आई थिंक कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें ना हमें ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कुछ भी होता है आप अपने आप से पूछिए, क्या ये आपकी आखिरत से बेटर है? क्या ये आपकी आखिरत से बेटर है? क्या ये मेरे साथ हशर के मैदान में, क्या ये मुझे जन्नत के दरवाजे के अंदर लेकर जाएगी? क्या ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ, क्या क़यामत के दिन ये मेरे जहन्नम में जाने का ज़रिया बनेगी? तो जब इंसान अपने आप से ये क्वेश्चन करे ना, तो इंसान फ़ौरन करता है। आज देखिए, अगर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, अब आप आई, आप एयरपोर्ट से हम फ़्लाइट लेकर आते हैं, अब बिज़ी रहते हैं, कब कितनी चीज़ें होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो टाइम पे सब बिज़ी को हटाओ, टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचना है ना। एक इंसान फ़्लाइट लेने के लिए सुबह की भी फ़्लाइट में उसको मिस नहीं करता कुछ भी हो जाए, बट हमारी फजर मिस हो जाती है ना। क्या हम थके हुए थे, और उससे भी ज़्यादा थका हुआ इंसान अपनी सुबह की फ़्लाइट मिस नहीं करता। लेकिन जहाँ नमाज की बात आ गई, हम सुबह भी थके हुए होते, दिन में हम काम कर रहे होते, रात को भी हम थके हुए होते। इंसान ये छोटी छोटी चीज़ों से अपनी नमाज को ज़ाया करता है ना। तो हम अगर अपने आप में ये डाल ले कि नहीं, नमाज से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है भाई, नहीं, इससे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। आजकल जो भी चीज़ होती है, एटलीस्ट जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने कुछ सवाल अपने लिए बांध लिए हैं। सो मैं अपनी नमाज की पाबंदी का क्रेडिट पूरा अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। एंड मेरे फादर मेरी मदर को बोलते थे कि जब आपका बच्चा सुबह फजर में सो रहा है एंड आपको उस पर प्यार आ रहा है, देखिए तब मतलब इतने आराम से मेरा बच्चा सो रहा है, कितना थका हुआ है, इसको रहने देती हूँ, नहीं उठाती, और आप उसके ऊपर कंबल डाल रहे हो, एक्चुअल में आप उसके ऊपर आग का कंबल डाल रहे हो, आप उसके ऊपर आग डाल रहे हो। क्या आप बर्दाश्त करोगे कि आपका बच्चा जले? नहीं, तो फिर आप उठाओ, और अगर वो नहीं उठते तो आप सख्ती भी करो। मैं जब कॉलेज जाती थी, व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, तो मेरा कॉलेज मेरे घर से 2 घंटे दूर था। और वापसी में भी 2 घंटे लगते थे आने में। 9 to 5 कॉलेज एंड 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना। सो ऑफ कोर्स फजर पढ़ के जाती थी, जोहर फिर मैं लंच ब्रेक में पढ़ती थी, असर मोस्टली मेरा कॉलेज ओवर हो गया होता था, तो जस्ट बिफोर कैचिंग माय कैब मैं वुजू करके असर की नमाज पढ़ती थी। एंड मगरिब मेरी हमेशा बहुत ट्रिकी होती थी क्योंकि वो रास्ते में पढ़ती थी। अब मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था बिकॉज सी एवरीवन इज अ नॉन मुस्लिम इन माय कैब, आई वाज द ओनली मुस्लिम, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड तो फील होता था। बट देन अगेन प्रायोरिटी किसे देनी है? आपको अल्लाह को प्रायोरिटी देनी है। तो मैंने अपने कैब के सारे मेंबर्स से बात करी, स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे उसमें। सो आई सेड कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर हम 5 मिनट के लिए कैब रोक दें एंड मैं नमाज़ पढ़ लूँ? रोज़ अगर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक जाया करें,
एंड हम ऐसे स्पॉट पे रुक सकते हैं जहाँ कुछ खाने पीने का भी हो. दे वर लाइक ऑफ कोर्स हमारी भी टांगें सीधी होंगी, हमें भी आराम मिलेगा. एंड एवरीवन वाज सो वेलकमिंग व्हिच वाज वेरी नाइस फॉर मी. तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी एंड अल्लाह ने उसे मेरे लिए आसान कर दिया. सो मैं लिटरली मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री करी है और मगरिब की नमाज मैंने रोडों पे और फुटपाथ पे पढ़ी है. आई यूज्ड टू कैरी अ ट्रैवल जानमाज विद मी. कभी कभार भूल गई तो इवन इन कॉलेज हैंकी बिछाया सजदे की जगह पे एंड मैंने नमाज पढ़ ली. मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया एंड आई होप ये जो मैंने छोटी सी बातें बताई, इट्स नॉट टू शो ऑफ, इट्स टू इंस्पायर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स कि आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं नमाज. इवन इन वर्किंग सिचुएशंस, यू आर इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग, यू हैव वर्क, टॉक टू योर बॉस. या फिर अगर आपकी मीटिंग चल रही है, जस्ट एक्सक्यूज 5 minutes एंड इवन इफ यू आस्क देम कि मैं नमाज पढ़ लूँ, दे एक्चुअली ऑफर यू अ डिफरेंट स्पेस टू प्रे. जस्ट से इट. लोगों से डरने से ज्यादा अल्लाह से डरो एंड बी मोर लॉयल टू योर ओन गॉड देन बीइंग लॉयल टू पीपल. तो शेख, रमज़ान का कोई ऐसा कोई ख़ास पहलू जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक यानी एक होता है ना, इंतज़ार रहता है, कोई सफ़र करने का बंदा सोचता है यहाँ जाना यहाँ जाना, जब करीब आता है तो एक अंदर से एहसास बहुत ज़्यादा ज़िंदा हो जाते हैं. तो रमज़ान का ऐसा कोई पहलू या रमज़ान की कोई ऐसी एक याद जो हमेशा इंतज़ार? रमज़ान की यादें तो बहुत हैं एक्चुअली. अभी तो जब से अम्मी पापा गुजरे हैं तो रमज़ान आता है तो और ज़्यादा उनकी यादें आती हैं. बिकॉज़ हमारा तो आपको पता ही है कि हम जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो हमारी थोड़ी चीज़ें एक्चुअली, मुझे नमाज तो अम्मी पापा तो पढ़ते ही थे और पूरे हमारे दादा दादी हमारे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाना नानी सब ने कोशिश की है कि अल्लाह को मना लें जिस भी तरीके से मनाएं. बट जब से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, मुझे नमाज की पाबंदी जब से थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की हकीकत पता चल गई है कि कुछ नहीं है, ये कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते. क्योंकि मेरी मम्मी का इंतकाल भी इस तरह हुआ है कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाएगा. या अल्लाह. और फिर वो पापा टेंशन, मम्मी के बिना पापा अधूरे हो गए. 1 महीने बाद ही पापा को हार्ट अटैक आ गया. फिर हम 1 महीने हॉस्पिटल में थे पापा के साथ में. यहाँ पर बॉम्बे में लाइफ लाइन करके हॉस्पिटल है. वो भी पीरियड बहुत ख़तरनाक गया. फिर 1 साल ही गुजरा था. उसके बाद एक दिन पापा भी कोविड चल रहा था. अच्छा, पापा का मामला ये था, वो सुनते किसी की नहीं थे, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे. अब उनको ये पता नहीं, उनके 4 स्टैंड डले हुए हैं जो उनको हार्ट अटैक आया था, और वो कोविड में बिंदास घूम रहे थे. लोगों के रिश्तेदारों के घर पे जाके उनको पूछ रहे हैं, सबके हाल पूछ के आ रहे हैं. वो चीज़ अल्लाह जाने. फिर या तो उनको भी पता था कि अब टाइम आ गया है तो इसलिए, पर लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप यकीन करें अनस भाई, मेरे पापा का जो मामला था, वो मम्मी तो थी, पर पापा का तो ये है, जो हमारी सहारनपुर की बिरादरी है, जो हमारे लोग हैं ना, उनका कहना ये है कि कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ पर रोज़ पापा का जिक्र ना हो. और पूरे कोविड में किसी भी ज़ात का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, हमारे जहाँ पर हम मलाड में रहते हैं, उस पूरे एरिया में पापा से लोग इतना प्यार करते थे और पापा को लोग इतना याद करते हैं. उनका खुलूस ऐसा था, उनका अखलाक ऐसा था कि वो चलते आदमी के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते थे. और उनकी एक आदत थी, वो हर किसी से दुआ सलाम करते थे. जो एक नीचे शॉप होती है ना, अगर वो नीचे उतर रहे हैं ना, अपनी स्कूटी पे जा रहे हैं, तो सबको उनको हाथ दिखाना ज़रूरी था, सलाम करना ज़रूरी था उनके लिए. बड़ी बात. उस चीज़ से लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं. ऐसे लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं. अरे कोविड के टाइम पे अनस भाई, जब सिर्फ 20 लोग अलाउड थे, उस टाइम पे मेरे पापा की जनाजे की नमाज में 200-250 लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी. ये कामयाब ज़िंदगी वालों का ये अल्लाह मकाम होता है. सादाब साहब, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं और सना की आंखों तो आंसू है. माँ बाप एक ऐसा सरमाया अल्लाह जिनके हैं हमारे, अल्लाह में कदरदानी की तौफीक दे, और जिनके चले गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें गनी के रहमत करे. और माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना कि मौत तक ये गम नहीं भुला जाता. मैं तो सबको यही बोलता हूँ, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं या जो मुझसे जुड़ते हैं या जो मेरे से बात करते हैं, कि जिनके पास माँ बाप हैं उनसे बड़ा खुश नसीब आदमी नहीं है इस दुनिया में. पैसा, शोहरत, कामयाबी, ये सब कुछ नहीं है माँ बाप के सामने. यानी कोई दूसरा मिलता ही नहीं, मिसल ही कोई नहीं है.
माँ बाप तो मतलब अल्लाह सबके माँ बाप को जिंदा सलामत रखे। सब अपने माँ बाप की इज्जत करे और उनसे मोहब्बत करे और एक्सप्रेस करे। मेरा हमेशा मानना है कि, और मैं अनस को भी यही कहती हूँ कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हम माँ बाप को पता होता है बच्चे उनसे प्यार करता है। यस, बच्चों को भी पता है माँ बाप प्यार करते हैं। बताना बहुत ज़रूरी है। हम आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में पीछे रह जाते हैं और फिर जब वक्त निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि काश हमने जी थोड़ा और, जिसे भी आप बोल रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है घर जाऊंगी तो गले लगा लूंगी, यू नो। बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीज़ मेरे जहन में रहती है। मुझे भी लगता है जैसे कि वक्त कम है, मुझे नहीं पता कब साथ छूट जाए। करेक्ट। और फिर वो मोहब्बत मिले ना मिले, नहीं मिलेगी। बिल्कुल। जिनके पास जो है माँ बाप वो जैसी अल्लाह मोहब्बत पाक कोई नहीं कर सकता। बेशक बिल्कुल सही बेशक। कहा आपने। एक मेरे एक दोस्त हैं, जब मेरे वालिद साहब और वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं उनसे मिला, तो वो बोले उनके भी वालदा और वालिद साहब दोनों चले गए। तो वो मुझे बोलते हैं, बोले शादाब भाई जब तक माँ बाप ज़िंदा रहते हैं ना तो एक आँखों पे पर्दा रहता है। ऐसा ही है। और वो पर्दा तभी हटता है मोस्टली जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो बोले बहुत बड़ा खुशनसीब है, उसकी दुनिया भी जन्नत, उसकी आखिरत भी जन्नत, जिसके वो पर्दा माँ बाप के रहते हुए हट गया, जिसने माँ बाप की कदर कर ली जीते जी। देखो मरने के बाद कदर की तो क्या की, बिल्कुल। पर अभी यही हो रहा है हमारे, अभी आजकल दुनिया में यही हो रहा है। मरने के बाद मेरी अम्मी को जो ये लोग पसंद मर था। जाते हैं उनकी कदर कर रहे हैं। अरे मरने वालों की क्या कदर कर रहे हो, उनके लिए कर क्या सकते हो आप। अरे जो घर में है, जो तुम्हारे साथ हैं, जो मौजूद हैं, कदर उनकी करो। बस मैं गुजारिश करूंगा जाते जाते कि कुछ और थोड़ा सा सुना दें। जी, ये जो अब कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है ओरिजिनली, और ये मुझे बहुत ही पसंद है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। दिखाई दे जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में है, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको ना कर बुतों में है, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो ही खुदा है, कुल हु अल्लाहु वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। बस मैं यही जानना चाहती थी कि आपके
अम्मी अब्बू जो है, जो आप लिखते हो, जो आप कहते हो, उस पे वो क्या सोच रखते हैं और वो क्या वो समझ पाते हैं? बिकॉज हमारे अम्मी अब्बू को तो ये रैप क्या है और ये हिप हॉप क्या है, ये सब तो नहीं, असल में उनको समझता नहीं है कि बाहर क्या और आप अलग क्या कर रहे हो। ये जब उनको मैंने म्यूजिक वीडियो दिखाया, उनको तो बाहर से पता चला कि तेरे बेटे का देख क्या है वीडियो है। अच्छा, मैंने तो बताया भी नहीं था डर के मारे। अच्छा, हाँ, शुरुआत में तो बहुत डांट पड़ी मुझे, तो ये क्या शैतानी कर रहा है, मूवीज मतलब वीडियो कैमरा में आ गया है और मतलब नाच गाना उनको लगा कि मैं वो कर रहा हूँ। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ या रेवोल्यूशन ला रहा हूँ। ये सब पे मेरे फैमिली का ध्यान नहीं था, लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आने लगा और उनको मैंने प्राउड फील कराया। बिग बॉस में अपना जब मैं गया तो मेरे कैरेक्टर को देख के लोग इंस्पायर हुए, तो मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील हुआ। मेरे बारे में मूवी बनी गली बॉय, तो तो वो सब चीजें देखकर मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील हुआ। लेकिन साथ ही साथ अपना घराना जैसा रहता है कि 5 वक्त की नमाज, तस्बीहात और तिलावत वगैरह हर चीज घर में होती है। ऐसे घर में, ऐसे माहौल में रह के मैं गाना बजाना कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे ढूंढने पड़ते थे जरिए। मैं कभी पार्क ट्रेन में चले जाता था रात के वक्त, वो कारशेड में, कभी टेरेस पे चले जाता था। ऐसी ऐसी जगह पे जाके मैं छुप छुप के रैप बनाता था, क्योंकि हमारे घर में बहुत दीनी माहौल है और उस माहौल में रह के मैं क्रिएटिवली सोच तो सकता हूँ, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता और आवाज नहीं कर सकता। तो फिर फाइनली मैंने जब गली बॉय का पैसा आया तो मैंने मेरे चौल का घर तोड़ के वापस बनाया और उसमें से एक रूम मैंने ले लिया। तो यार, इस सीधे बोलने वाला बंदा है, सीधी बात करते हैं। हाँ भाई, वाह, माशाल्लाह। तो अब वो रूम मेरा है, वहां मुझे बैठ के साउंड जो करना है, जो करना है मैं कर सकता हूँ। मतलब सब अल्लाह ताला ने मेरे इंतजाम करके दिया स्टेप बाय स्टेप। और मेरे साथ ऐसा होता है, जो चीज की मुझे जरूरत रहती है वो बस होने वाली रहती है। मेरी दुआ अभी तक निकली भी नहीं है और वो चीज हो गई। तो अभी मैं आपको मेरी लिस्ट देने वाली हूँ दुआओं की। प्लीज आप मेरे लिए दुआ करना। आपने बहुत अच्छी बात करी है। आप ऐसे ही, अल्लाह को ऐसा बंदा बड़ा पसंद है। मुझे आप ये भी बताइए कि आप, क्योंकि ये रमजान का महीना है, आपने कब शुरू किया रोजे रखना, किस उम्र से? मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था रोजे रखना। जब मैं 7 या 8 साल का था तभी से रोजा रखना शुरू किया। और मैं 2-3 साल रोजे रमजान के वक्त यूके चला गया था, तो मैंने 18 घंटे के रोजे रखे। वहाँ बड़े रोजे होते हैं। यस, तो वहाँ पे मुझे रियल चैलेंज, मतलब इंडिया में तो कभी मुझे तकलीफ नहीं हुई। मुझे बहुत शर्म आती है ये बात बोलने, लेकिन मैंने रोजा तोड़ा भी हूँ। बचपन में मैं बहुत नॉटी था, बहुत नॉटी और मिस्चीवियस था। मैं किसी के भी हाथ नहीं लगता था और पूरी चाली में उधम मचाता था। और एक बत्ती रहती थी मस्जिद के ऊपर, और जब सनसेट होता था, इफ्तार का वक्त होता था, वो लाइट जलती थी, तो हम लोग सब चिल्लाते हुए जाते थे, बत्ती चालू रोजा खोलो, बत्ती चालू रोजा खोलो, बत्ती चालू रोजा खोलो, सब चिल्लाते हुए जाते थे। तो बचपन में उतनी समझ नहीं थी, तो मैंने घर वालों से छुप कर वड़ा पाव खाया जाके एक जगह। और ये बात मुझे अभी जब याद आती है तो इतना दुख होता है, इतना पछतावा होता है कि मैं कितना बड़ा क्रिमिनल था वो टाइम पे। नहीं, कोई बात नहीं है, नादानी थी। नहीं, नादानी थी, छोटा बच्चा था ना वो टाइम पे तो, लेकिन तो भी मुझे पछतावा बहुत होता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और उसके बाद से, लेकिन जब होशमंद हुआ, जब से मैं शेड्यूल बना के रखा हूँ मेरा रमजान, 10 दिन पहले से मैं सोच लेता हूँ कि मुझे तिलावत करनी है, कलाम पाक पूरा फिनिश करना है, और तरावी एक उधर फिनिश करना है, एक रीडिंग में फिनिश करना है, 2 जगह इधर इधर फिनिश करना है, और चाश, अव्वाबीन, इशराक, ये सब की पाबंदी करना है। और मतलब एक शेड्यूल पूरा बना के और काम काज सब छोड़ देना है, कंप्लीटली इसमें घुस जाना है। तो कभी कभी जब मैं बिजी था, जब मेरा प्राइम टाइम चल रहा था, तो मैं रोजे में भी परफॉर्म किया हूँ। रोजा रख के मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर परफॉर्म करने के थोड़ी देर के बाद इफ्तार हुई तो मुझे राहत मिली। तो ऐसा भी हुआ है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है जब चीजें मेरे कंट्रोल में थी तो मैंने सब शट डाउन कर दिया और सिर्फ रमजान में कॉन्सेंट्रेट करने लगा कि मैं रात में सो रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, कंटिन्यूसली सहरी, इफ्तार, तहज्जुद, ज़ोहर
फजर असर, सहरी, इफ्तार, तहज्जुद, ज़ोहर, फजर, असर, ऐसे कंटिन्यूअस ये साइकिल पे चलता गया कि सिर्फ इबादत कर रहा हूँ। पहली सफ में जाके बैठ जा रहा हूँ, मस्जिद में कोई नहीं है तो मैं जाके बैठ जा रहा हूँ। बड़ी बात बहुत उसमें। और मेरे फूफी लोग, हम लोग के घर पे सब कंपटीशन चलता है, इसका कितना पारा चल रहा है। क्या बात है। आप मेरे जैसे हो। मेरा अकेले ही कंपटीशन होता है, कोई मेरे से कम्पीट नहीं कर रहा, मैं ही सबको पूछती हूँ कौन सा पारा। आई थिंक वो मोटिवेट करता है, राइट? और कुरान पढ़ने के लिए और तिलावत करने के लिए, बिल्कुल। और ये बात से मुझे बहुत गम होता है कि हम कलाम पाक को उठा के देखते नहीं साल भर और सिर्फ रमजान में अहमियत देते हैं। ये बहुत गम की बात है। मुझे पछतावा होता है कि मेरे यंग डेज में, अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे यंग डेज में अगर कोई मेरे पीछे लगता तो मुझे तिलावत करवाता कोई, मुझे आज 300 पारे हिफ्ज होते। अल्लाह करा देगा। आगे करा दे, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह आपको हिफ्ज करवा दे आगे। लोगों को पैगाम क्या देना चाहेंगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? देखिए, जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसको गुजारना है हमें। गुजारना तो है ही। अगर आप इस्लामिक थॉट्स देखा जाएगा तो मुझे अल्लाह ताला से, अपने महबूब से मिलना है, तो मुझे मौत का इंतजार है। मेरे फिलॉसफी में ऐसा चल रहा है कि कभी भी घंटी बज सकती है, नंबर लग सकता है, कभी भी अपन इस दुनिया से जा सकते, इंतकाल हो सकता है। तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हमेशा चारों कूल पढ़ के, आयतल कुर्सी पकड़ के बाहर निकलता हूँ और पूरे 24 आवर्स 365 डेज रेडी रहता हूँ कि मेरे को जाना है। और मैं लोगों को बोलूँगा ज़िंदगी के बारे में कि जिंदगी को जैसी आ रही है वैसी जिंदगी को लो, और इतना भी फ्लो में मत बहो कि जैसे जो फ्लो में बह रही जिंदगी वैसे ही बहते जा रहे हो। अपना खुद आइडिया सोचो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे वर्ल्ड को और आखिरत को बैलेंस करना है। ये दुनिया के बारे में भी थोड़ा सोचो कि ये दुनिया में भी मुझे मेरे गोल सेट करना है और फिर उसको कैसे अचीव करना है। हार्डवर्क करना है, प्रोडक्टिव टाइम बिताना है, ब्रेन रॉट नहीं करना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, अपने माँ बाप को प्राउड करना है। जिंदगी में अपना छाप छोड़कर जाना है, मुश्किलात का सामना करना, डट कर खड़े रहना और उसका सल्यूशन निकालना, मसले का हल निकालना बहुत जरूरी होता है। और हिम्मत जिस पे रहती है ना, वही ये काम कर पाता है। जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं। जिसका ईमान मजबूत है ना, भाई मैं जीरो बैलेंस पे रहता हूँ, जीरो बैलेंस पे रॉक बॉटम टच करता हूँ, और फिर भी मेरा तवक्कुल रहता है, गैप से मदद होती है। पता नहीं था कहाँ मेरा पैसा अटका हुआ, अचानक से आ जा रहा है। मेरे पास जीरो बैलेंस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पैसा आ जा रहा है। मगरिब की नमाज पढ़ के दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह ताला रोजी रोटी अता फरमा। वैसे ही VH1 सुपरसोनिक से कॉल आ रहा है कि इतने लाख का शोज कर ये डेट पे आ जाओ, 17 तारीख को आ जाओ। मतलब जगह पे दुआ कबूल हो जा रही है। और हसल ग्राइंड इतने नेक्स्ट लेवल का कर रहा हूँ कि एक पैनी के लिए एक पैनी की कीमत पता चल रही है। एसी के मामले में बच्चे लोग के पीठ पे फोड़ी आ जाती है गर्मी से, और वो एसी में ऐसी खराबी है जो ठीक होने के लिए कई हजार लग रहे, और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कहीं से मदद हो जा रही है और वो एसी ठीक हो जा रही है। और सबको ठंडी में सोने मिल रहा है, घर पे राशन खत्म हो जा रहा है, मेरे पास पैसे खत्म हो जा रहे हैं, फिर गैप से मदद हो रही है। मैं तिलावत करते बैठा हूँ, मुझे मैसेज नोटिफिकेशन आया है इतने लाख। बोला अरे वहाँ ये क्या शॉट, ऐसे तिलावत कर रहा हूँ वैसे इतने लाख। अल्लाह पे तवक्कल करा ना तो मतलब मैं जीता जागता मिसाल हूँ। बताओ कुछ ऐसी याद जो आपके साथ रह गई हो, एंड यू नो आप होता ना जब वो चीज़ बार बार आती, जब हर साल रमज़ान आता है तो आप यू गो बैक टू दैट मेमोरी। तो वही है कि वो जो पूरा जो खाना और वो सब होता था ना, जो हम खाते थे सुबह, मतलब फॉर मी माय फैमिली यूज्ड टू वेक अप एंड ईट कीमा इन द मॉर्निंग एंड आई यूज्ड टू बी लाइक हाउ एट 4 o'clock आप लोग कैसे खा सकते हो। But I think my Ramzan memory has always been malai and bread with chini. Yes, because वो एक चीज़ है जो मैं रेगुलरली खाती थी, और दैट यूज्ड टू बी मेरा सहरी, वो ही मैं खाती थी हमेशा, और आई यूज्ड टू सर्वाइव लाइक पूरा वो रोज़ा। इट वाज अमेजिंग। एक ईद का मैं आपको बता सकती हूँ। एक ईद पे मैंने एकदम क्रिश्चियन की तरह बिहेव किया था। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैड हैपेंड टू मी। आई वाज वेरी स्मॉल, बट जनरली सलवार कमीज और वैसे हम ड्रेसअप होते हैं, बट पता नहीं क्यों मैंने उस ईद पे ब्लेजर, शॉर्ट स्कर्ट और ये सिलवाया था, या और मैं माहिम में वैसे घूम रही थी, कैन यू इमेजिन।
और सब मुझे लिटरली बिकॉज आई वाज स्मॉल दे वर ऑल विशिंग मी मेरी क्रिसमस। क्या बात कर रहे हो? Really? It was really funny. Like I remember it was a red skirt and the red blazer, white अंदर एक वो waistcoat या जो भी था। Oh my God, it was hilarious. It was just so funny. और फिर हम वो दरगाह के पास जो बिल्कुल जो मिठाई वाला है वहाँ जाते थे और वहाँ मालपुआ और उफ उफ उफ। अब तो वो सोच के भी मतलब ऐसा लगता है वेट पुट ऑन हो जाएगा। बिल्कुल माहिम के मालपुए वेरी फेमस। माहिम में जब तक आई थिंक मैं रहती थी ना, मैं इतनी पतली थी पर मैं इतना खाती थी, अब तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। चलते चलते मुझे लगता है वो ढूंढना कि आज क्या नया आइटम है, उसमें वो पहला वाला आइटम हजम हो जाता था, है ना? बिकॉज वहाँ की खीरी इज ऑल्सो वेरी, माहिम की तो बात ही कुछ और है। और खाने, हाँ, और रमजान के वक्त तो वो वाइब भी एक अलग हो जाता है, पता है वहाँ का। डिफरेंट years back I think, है ना? अब हम जैसी टावर्स में आ गए, एवरीथिंग हैज बिकम सो क्लोज कि अब ऐसा लगता है कौन है यहाँ पे, मतलब कुछ हो रहा है। फेस्टिवल आपको अपने घर पे ही पता चलता है, या कभी आप नीचे उतरो अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, सो आई थिंक इट्स डिफरेंट। अदरवाइज तो एक अलग माहौल था, बट अब ऐसा लगता है कि कितने अकेले हो गए, तो ऐसा लगता है लोग आए ताकि पता हो कि कुछ हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आप काम में और अपनी जो आपकी मदरहुड की जर्नी है उसको आप बैलेंस कैसे करते हो, घर और काम को? वेल आई थिंक बिगिनिंग में ना जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज वो बहुत छोटा था। नानी नानू दादी दादू सब थे उसका ध्यान रखने के लिए, और उसको समझ भी नहीं आता था शायद कि मम्मा है या नहीं है, बिकॉज वो हर किसी की गोद में उतना ही अच्छे से चला जाता था। बट नाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज ही इज 3.5 एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट इफ आई एम गोइंग समवेयर, इफ आई एम ट्रैवलिंग विदाउट हिम, ही डजंट लाइक दैट। एंड काम पे भी अगर मैं बोलती हूँ कि जैसे अब आज मैं यहाँ आ रही थी, तो आई वाज लाइक आई एम गोइंग, मम्मा शूटिंग पे जा रही है, तो आई विल बी बैक इन 2 hours। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, मैं आपको आऊँगा पार्किंग में लेने। सो इट्स बिकम अ थिंग कि वो नीचे पार्किंग में आता है मुझे लेने, जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ। या सो नाउ इट्स बिकम लाइक दिस। और या तो उसको सुयश चाहिए टू गो टू बेड, या मैं, तो वी काइंड ऑफ प्लान इस हिसाब से कि अगर वो आउट ऑफ टाउन जा रहा है तो आई मेक श्योर कि मैं उन दिनों में घर पे हूँ। आई एम श्योर इवन यू लव इट कि ये बैलेंस जो है विथ वर्क, बिकॉज काम तो करना ही है। एंड जस्ट दैट डे, लाइक 2 days बैक, ही वाज आस्किंग मी कि क्यों करना है काम मम्मा, क्यों करना है? एंड आई एम लाइक बेटा बिकॉज पैसे भी तो कमाने हैं, हाउ आर वी गोना अदरवाइज सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू अर्न मनी। मम्मा बाबा वर्क बिकॉज वी हैव टू वर्क, वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू रन द हाउस, वी हैव टू बाय गुड थिंग्स फॉर यू, पुट यू इन बिग स्कूल। तो ये सब तो एकदम ऐसे सुनता रहा, फिर बोलता लेकिन क्यों मम्मा? हम लोग अरे यार अभी तो सब बताया था। किशोर, आप ये बताएं कि आपने एक्टिंग कब शुरू करी? आई थिंक जब मैं 17-18 साल की थी। अच्छा। काफ़ी टाइम हो गया। तो हिप्पीपुरे से पहले भी एक्चुअली मैंने ये शो के बारे में मैं किसी को बताती नहीं। अच्छा। मैंने शक्तिमान के भी कुछ एपिसोड्स किए, यस, और फिर सीआईडी की है। उसके बाद मुझे हिप्पीपुरे मिला, बट बिकॉज हिप्पीपुरे सबसे मतलब ज़्यादा वैसे फेमस टाइप शो था, तो आई थिंक सबको यही लगता है कि मेरा पहला शो हिप्पीपुरे है। बट आई डन एपिसोड्स उससे पहले भी। या आई मीन हिप्पीपुरे को ही कुछ 25 साल या समथिंग हो गए हैं, एंड अब तक भी लोग बाहर मुझे उस कैरेक्टर नेम से जानते हैं, एंड इट्स क्रेजी बिकॉज इतना पुराना शो, बट अभी भी उसकी फैन फॉलोइंग और अभी भी उसकी जो वो है कि वापस ले आओ उस शो को। आई एम लाइक वापस कैसे ले आओ, हालत देखो हमारी, आप कैसे सब बदल गए। आई नो। तो सबके बच्चे शायद कर सकते हैं हिप्पीपुरे, पर आपने शुरू कैसे की ये जर्नी? मतलब आपके घर में से ऑलरेडी कोई है? कोई भी नहीं। तो मैं हमेशा से जब टीवी देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि वाह कितना मजा आता होगा इन सबको शूट करते हुए साथ में, स्पेशली हिप्पीपुरे जब मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कितना ही अच्छा लगता होगा ना, इतने सारे बच्चे एक साथ शूट कर रहे हैं। पहले देखती थी? हाँ, और फिर मुझे जब कॉल आया तो मैंने सोचा वाह ये तो मतलब crazy है, कि like I've been thinking about it. So did you audition for it or something? I did, and I think it was my सबसे ज़्यादा जो difficult audition था वो हिप्पीपुरे का ही था, because मुझे बोला गया कि आप बस अपना एक कॉलेज का कोई इंसिडेंट सुनाओ, इस इमोशन में ऐसे। और मैं ऐसी थी कि ये कैसे करूँगी मैं, बिकॉज फॉर मी ऑडिशनिंग ऑल्सो वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई वाज लाइक ये कैसे होगा, बट समहाउ मैंने कुछ तो किया
and I got selected. I was supposed to do like some 2-3 episodes, but then they continued me for about 60 episodes. अब आप अपनी मम्मी के लिए कुछ ऐसा करते हो कि ये रमजान चलो मैं मेरी मम्मी के लिए कुछ ये चीज कर दूं या ऐसी कोई चीज बना दूं या कोई रमजान वाली मेहनत जो होती है? यार ऑनेस्टली इसके अंदर इधर मैं मार खा जाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी इतनी अच्छी है ना, वो 1-2 बार बीमार नहीं है, वो 2-2.5 साल से बीमारी चल रही है। 2021 में मेरे नाना गुजर गए थे और उसके बाद से वो बीमार ही हैं। सो 2-2.5 साल तो बहुत ही टफ थे क्योंकि हमारा सिर्फ हॉस्पिटल घर का ही चक्कर चल रहा था। अभी फिलहाल अल्लाह के फजल से उनकी तबीयत इज मच बेटर कंपेयर टू व्हाट शी वाज, बट इट इज स्टिल नॉट 100% ऑल राइट। वो कितनी भी बीमार रहे, वो कैसे भी फील कर रही हो, वो इफ्तारी खुद हमको बना के देती है जी। सो यहाँ पे मैं तो स्पेशल नहीं फील करा पाती हूँ, बट मम्मी इतने में भी वो नहीं आज क्या खाएगी, आज क्या खाने का मन है, इफ्तारी में क्या खाने का मन है, और उनका एक ही शौक है, उनको खाना बनाने का बड़ा शौक है। सो आई थिंक इट्स अ थेरेपी फॉर हर ऑल्सो। वहाँ पे तो मम्मी स्पेशल फील कराती है, मैं तो कुछ नहीं। डिश जो वो माय मदर मेक्स एवरीथिंग, सो व्हाई डू यू थिंक आई एम दिस साइज? मैं से हम पठान है और हमारा जिम जाना पड़ रहा है इसकी वजह से। और मम्मियों को तो पता है ना, अरे खा ले, कौन सा रमजान साल भर रहता है, रमजान में खा ले। फिर वो शाम में खा लेंगे इफ्तारी में, थोड़ा टाइम क्या नहीं मोटी लग रही है अभी तो। मैं आप नहीं खिलाया है यार, मतलब मैं बोल रही थी मुझे नहीं खाना। इतना फास्ट या इंस्टेंट। बट देन आई थिंक दैट इज द होल थिंग ऑफ ग्रोइंग अप इन एन इंडियन हाउस होल्ड। मुझे अभी भी याद है, मैं मेरे एक दोस्त के घर गई थी, उसकी शादी हो रही थी और उसका जो कबर्ड था वो मुझे 2 दिन से देख के इतनी एंजाइटी हो रही थी। अंदर ही अंदर सारे परफ्यूम जैसे गिरे पड़े लाश की तरह, और इतना वो बाहर गई, मैं घर में उसकी शादी है और मुझे उसको तैयार भी करना है, मैं साबुन लाओ ये लोग घसते बैठे पूरा। जब उसका कबाड़ ठीक हुआ तब जाके मुझे अच्छा लगा। बोले यार बाजी आप कितनी अच्छी। मैंने कहा चुप बैठ, गंदी कहीं की। घर में साफ सफाई रखनी नहीं होती, मुझे देख के गंदा फील। क्या बाजी, थैंक यू। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी की जो इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जो हम कहते हैं ना एक ज़िंदगी का रेस, इसमें अगर आपको कोई एक ऐसी चीज़ लोगों को बोलनी हो आपकी तरफ से जो इंसान का ईमान को मजबूत कर दे, जी, क्या बोलना चाहोगी आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि सिर्फ हमारा नहीं, हर एक रिलीजन यही सिखाता है कि एक अच्छा इंसान बनो। कोई भी रिलीजन जो है वो नफ़रत नहीं फैलाता, ना सिखाता है कि नफ़रत फैलाओ। हैंडफुल ऑफ लोग होते हैं हर रिलीजन में, पता नहीं क्यों नफ़रत फैलाना चाहते हैं। बट मैं यही बोलना चाहूँगी हर एक को कि भाई अपना दिल और अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि कोई भी रिलीजन वो नफ़रत नहीं सिखाता, एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। तो बस प्यार फैलाओ, प्यार रखो अपने दिल में। जितना प्यार रखोगे अपने दिल में, जितना प्यार अंदर रहेगा उतना बाहर दिखेगा। और एक बार प्यार है तुम्हारे दिल में तो फिर तुम्हारा ईमान मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई इट ऑल कम्स डाउन टू कि भाई एक अच्छा इंसान होना है, और वो तभी होगा जब तुम्हारे दिल में एम्पैथी है, जब तुम्हारे दिल में प्यार है, जब तुम किसी के साथ बुरा बात करने से और या बुरा बिहेव करने से ये सोच रहे हो कि क्या मैं अपने साथ करूँगा या मेरे साथ ये होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अब हमेशा अपने आप को उस जगह पे रखो और फील करो कि भाई, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली मेक यू अ गुड पर्सन। जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपके क्रिएटर के साथ, आप कैसे कनेक्ट करती हो? देखो मुझे ऐसा लगता है जब आप क्रिएटर की बात करते हो और आपको ऐसी एक जर्नी उन्होंने दी है कि आपको इंसान बन के इस धरती पे उतारा है, ऊपर वाला हमें ये नहीं कहता है कि सिर्फ आप मेरी सेवा करो और सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल। ऊपर वाला हमें ये भी बताता है कि जो सामने लोग हैं या फिर बेजुबान जानवर, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है जो बेजुबान जानवर है। डॉग्स है मेरे लिए, मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, तो और जानवर में बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैं बहुत रेस्क्यू भी करती रहती हूँ। तो उनकी आप सेवा करो, जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पा रहा है, उनको मदद पहुंचाओ, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। बिल्कुल। सबर तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा हम रखते हैं रमजान में, है ना? लेकिन जब आप रमजान में आप काम भी करती हो, है ना, कहीं आप फिट इन भी करती हो, कभी कभी लंबा भी काम होता है, कभी छोटा भी, तो आप मुझे बताओ फिर रमजान के महीने में रोजे में इंसान का जनरली पेशेंस बहुत जल्दी लूज हो जाता है ना? तो इनिशियली जब मैंने अपना काम शुरू किया था तभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना सारा टाइम वहाँ पर डिवोट करूँ, बट मतलब जैसे वक्त
गुजरा और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सब चलता रहेगा, ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है, बट मुझे अपना ये वक्त अल्लाह के लिए रखना है, अपनी फैमिली के लिए रखना है। तो मैंने 3-4 सालों से रमज़ान में आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग। मैंने बिल्कुल काम लेना बंद कर दी थी रमज़ान में, एंड आई फेल्ट कि नहीं, ये सारा वक्त मेरे अल्लाह के लिए, मेरे घर के लिए, फैमिली के लिए। माशाल्लाह। सो यस, अभी तो फिलहाल आई डोंट वर्क इन रमज़ान। आई डिडंट नो दैट। यस माशाल्लाह। वैसे आप कैसे प्लान करते हो कि अब ईद आने वाली है, अब रमज़ान का महीना जा रहा है, तो आपकी जो लास्ट 2-4 दिन कह लो या शॉपिंग आप लोग जब ईद के लिए तैयारियां करते हो तो कैसी होती है? बस यही खुशी रहती है ईद का, अलग ही मतलब वो एक्साइटमेंट रहता है। दोनों बच्चे हैं, अच्छे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, मैचिंग बैंगल्स चाहिए, हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। उसकी खुशी कुछ अलग ही रहती है। पर सच बोलूँ तो बच्चों से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट रहता है कि मतलब दे लुक अप टू मी कि मम्मी इतना, मतलब मैं उनको सिखाती हूँ कि ये पहनो, वो पहनो, अच्छे से ड्रेसअप हो। बट उन लोग को ऐसा है, मतलब इतना ज़्यादा दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ वेयरिंग गुड स्टफ एंड कुछ मैचिंग पहनना है या कुछ नहीं। वो मुझे देखते हैं, हाँ जो दे दिया मैंने वो पहन लिए अच्छे से। बट देन यस, आई मेक श्योर कि मैं उनको ले जाऊँ, शॉपिंग करवाऊँ, तो ताकि वो एक मेमोरी रहे हमेशा। और वहाँ पे जब आप जाओ तो लोगों को देखो, वो भी इतना सब ले रहे हैं, कोई एक अलग माहौल होता है। ऐसा लगता है क्या कर ले, क्या ले, चाहे आप घर से बाहर भी ना निकलो। ज्यादातर तुम सुबह में तैयार होकर अपने ही घर पे होते हैं, हम ही आपस में एक दूसरे को देखते हैं। स्पेशली इस्लाम में, हमारे दीन में निकाह का क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हो आजकल आप जैसे किसी को बोलो निकाह कब कर रहे हो, नहीं भाई, एक इमीडिएट ये आंसर आता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को पता चले कि निकाह कितना ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। बहुत अच्छी बात पूछी है आप, माशाल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कि आज जो है ना बेहयाई आखिरी किनारे के ऊपर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, नई नस्ल, यानी हम भी, मैं कोई बुढ़ा तो हो नहीं गया, हम बूढ़े तो नहीं हो गए, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है ख़ास तौर से, यानी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके साथ फहाशी भी बढ़ी है। कोई बुरी बात नहीं है, इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए बेहयाई से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का सिस्टम रखा है और इतना बेहतरीन खूबसूरत ये रिश्ता रखा है कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम में तरह तरह जगह के ऊपर बयान किया है कि इसको सुकून की चीज़ निकाह को की गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सबसे बड़ी सुन्नत है निकाह। और मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने, एक बड़ी बात बताऊँ मैं, यानी सना आपको, अक्सर हम इस पे बात करते हैं, आप भी बहुत अच्छी बात करती हो, कि मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत में भी बनाया। माँ बाप का रिश्ता जन्नत में नहीं होगा, भाई बहन का नहीं होगा, औलाद का नहीं होगा, लेकिन मियाँ बीवी अगर हैं तो जन्नत में भी साथ होंगे। ये इतना बड़ा रिश्ता है और इसको अल्लाह ताला ने लिबास करार दिया कि मर्द और औरत एक दूसरों का लिबास है। ये बहुत साफ़ सुथरा, बहुत पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अफसोस ये कि आज जो हमारे जज्बात, गुस्सा, जोश, उसने ये सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया। और निकाह के लिए लोग डरते हैं। मैं कहता हूँ कि निकाह को आसान करें। बड़ी आवाज़ें लगती है कि इसको आसान, और करना भी चाहिए, कि ये ज़िंदगी की ओपनिंग है, ज़िंदगी की शुरुआत है। इसको एक तो वालिदैन जल्दी कराना चाहिए कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा माबूद नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, पहला कलमा, यानी बच्चा दुनिया में आता है, माशाल्लाह हमारे यहाँ 2 बच्चे आपने देखा होगा कि इसको हमने इकामत अज़ान दी, हम सबके साथ हुआ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, दुनिया में आने वाला बच्चा चाहे जिस घर में हो, दीनदार के, दुनियादार के, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कि भाई किसी मस्जिद से मौलाना साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, अल्लाह वाले को बुलाओ, ख़ानदान के किसी बड़े को बुला के उसके कान में अज़ान इकामत को, वो 10 मिनट का, 15 मिनट, 20, आधा से ज़्यादा आधा घंटे का बच्चा, उसे पता ही नहीं है माँ कौन है, बाप कौन है, किसी रिश्ते को नहीं जानता, लेकिन अल्लाह क्या कहलवा रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, कि इसके कान में पहली अज़ान ये जाने चाहिए, अल्लाह ही इस दुनिया जहान का रब है और तुझे पैदा करने वाला, तुझे पालने वाला, तुझे जिलाने वाला, तुझे खिलाने वाला, तुझे खुशी गमी देने वाला, तुझे हर चीज़ देने वाला, और फिर आखिर मौत देने वाला भी अल्लाह है। और निकाह बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और आज देखा गया कि छोटी छोटी बातों में शादी यहाँ होती है, पता चलता तलाक होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तलाक से बचना रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि जब तलाक होती है, यानी नहीं बनती, आपस में कोई ख़ानदान के बड़े बैठते हैं, समझाते, नहीं बनती, तो शरीयत के दायरे में जो उसूल जवाब है, पहले तो बचना चाहिए। तो कहा कि जब तरतीब के साथ भी होती है तब भी अल्लाह का अर्श कांपता है, यानी तलाक इतनी बुरी चीज़ है। और निकाह जल्दी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह से मांगनी चाहिए नेक औलाद, खूबसूरत औलाद हो जाए। जब औलाद हाथ में आती है तब देखते हैं कि यार मैं इस उम्र पे आ गया, 35-40 साल का हो गया, 45 साल का, अब औलाद हो रही है, अब ये बड़ी कब होगी, इसकी तालीम और तरबियत कैसे करेंगे।
बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात की है आपने, बिल्कुल सही कहा। आप ये बताएं कि रोज़ा हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है? ये तो यानी आपने जो बात पूछी है ये मुफ्तियान किराम से पूछने वाली बात है, लेकिन बहरहाल जो इसका एक है कि जैसे ईमान है हमारे पास, नमाज हर आकिल बालिग मर्द पर फ़र्ज़ है, ऐसा भी रोज़ा भी हर आकिल बालिग मर्द पर अल्लाह ताला ने 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए, और ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे भाई स्पोर्ट्स में होते हैं जो डाइट करते हैं, जिम करते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो ये हमें अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना है। रोज़े का फ़ायदा सबसे पहले हमारा, और फिर अल्लाह क्या कह रहा है जो मैंने शुरू में कहा कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा मेरे बंदे को, मेरा बंदा भूखा रहेगा। यानी आज कोई किसी के लिए नहीं रहता है, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे रखनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं, छोटे मोटे बहाने के लिए कि आम मतन क्या होता है शुरू के 6, 7, 8 दिन रखते हैं फिर बीच में छोड़ देते कि ऐसा ही ये देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह न करे कोई, यानी इजाज़त शरीयत ने वहाँ दी है कि भाई सफ़र में है, और अब तो सफ़र भी पहले ये होते थे कि सवारियाँ पे होती थी, जानवरों पे होते थे, अब तो माशाल्लाह एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, ट्रेन हैं, बसेस हैं माशाल्लाह। और हमारे मुल्क में तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह इस बहुत खूबसूरत मुल्क में हमें रखा है जहाँ सहूलतें बहुत ज़्यादा ही है, हर एक के पास गाड़ी है, और बसेस में एसी है, ट्रेन में एसी है, और हवाई जहाज़ का भी सफ़र है तो उसमें हर सहूलत होती है। तो छोटे मोटे बहाने के लिए रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, कि कभी भी कोई छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए, और किसी गुनाह को आम समझ के कर नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि नेकी का वक्त भी निकल जाएगा और पछतावा होगा, और गुनाह कर लेंगे उसका वक्त और मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा। तो यानी थोड़े मज़े के लिए गुनाह नहीं करना चाहिए, और छोटी समझ के नेकी नहीं छोड़नी चाहिए। मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गुनाह वो आपको सारी ज़िंदगी परेशान करेगा, मौत पे परेशान करेगा, कब्र हशर में परेशान करेगा, और फिर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ज़लील कर कर जहन्नम में पहुंचा देगा। तो उसको अल्लाह से डरना चाहिए, बचना चाहिए। और ये सेहत को फिट होने का भी है, दिल और दिमाग को सही करने का भी है, और अल्लाह से जुड़ने का सबसे बड़ा सबब है रोज़ा, तो इसे रखना चाहिए।